Hello, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain about 8255 PPI peripheral device. 8255 PPI एक पेरीफेरल डिवाइस होती है। यह आईसी के फॉर्मेट में होती है। 8255 PPI डिवाइस यानी कि PPI का मतलब है प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस। तो यह एक प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस के रूप में इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में पेरीफेरल डिवाइस है। यह माइक्रोप्रोसेसर के लिए पेरीफेरल है। माइक्रोप्रोसेसर के लिए मेमोरी, हार्ड डिस्क, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, जिराक्स मशीन, ये सभी जो आउटर डिवाइसेज होती हैं, ये सभी डिवाइसेज जो होती हैं पेरीफेरल डिवाइसेज होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर के लिए 8255 PPI डिवाइस जो इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में किस प्रकार इंटरफेसिंग के रूप में काम में आती है। यहाँ पर 8255 PPI IC का DIP पैकेज है। यह डुअल इनलाइन पैकेज है। यह 40 पिन की IC होती है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर 8255A लिखा हुआ है, यानी कि 8255A मॉडल का ये DIP पैकेज पेरीफेरल डिवाइस है। ये 40 पिन की होती है। इसमें कुल 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। तो 8255 प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस डिवाइस के अगर फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस को अगर देखें तो इट इज़ 40 पिन IC पैकेज प्रोग्रामेबल IC चिप। तो यह एक 40 पिन की IC पैकेज के रूप में IC होती है। इट इज़ यूज्ड एज इनपुट आउटपुट पोर्ट। इसका इस्तेमाल इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में किया जाता है। माइक्रोप्रोसेसर को इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में इंटरफेस करने के लिए इस डिवाइस का काम किया जाता है, इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड। इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसमें प्रोग्रामिंग करके अपने अनुसार या अपने मान के अनुसार या अपने डिज़ायर के अनुसार जो है इसमें किसी भी इनपुट आउटपुट पोर्ट को सेलेक्ट करके इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में इस IC का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट हैज़ 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पिन्स। इसमें कुल 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये सभी 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो होते हैं जनरली 3 पार्ट्स में होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। नेक्स्ट है इट इज़ कंपैटिबल विथ अमॉन्ग ऑल माइक्रोप्रोसेसर। ये लगभग सभी माइक्रोप्रोसेसर के साथ कंपैटिबल होती है, यानी कि इस डिवाइस को लगभग सभी माइक्रोप्रोसेसर के साथ इसे इंटरफेस करा सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। इट इज़ डिजाइन फॉर 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई एंड अप टू ऑपरेटेड नॉर्मली 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसको ऑपरेट करने के लिए इसके लिए पावर सप्लाई जो होती है नॉर्मली 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है और इसे हम जो है लगभग मैक्सिमम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पर इसे ऑपरेट करा सकते हैं, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम टेम्परेचर तक पर जो है यह नॉर्मली बिना किसी डिफॉर्मेशन के यह एक्ट कर सकती है। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। 8255 PPI अगर IC को देखें तो यह 40 पिन की IC है। इसमें 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। इसके अगर पिन डिटेल्स को देखें तो इसमें जो है D0 से D7 डेटा बस होती है, यानी कि 8 बिट का इसमें डेटा बस होता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है और उसमें रीसेट पिन होती है, चिप सेलेक्ट होता है, रीड होता है। इसके अगर पिन डिटेल्स को देखें तो इसमें पिन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है पोर्ट ए के लिए 4 पिन्स होती हैं, PA0, PA1, PA2, PA3। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट 4 जो पोर्ट एड्रेस के लिए जो पिन होती है वो पिन नंबर 40, 39, 38, 37 पर होती है। तो पिन नंबर 37 से लेकर पिन नंबर 40 तक जो है इसके पोर्ट ए के जो है नेक्स्ट रिमेनिंग जो पोर्ट्स हैं पिन जो हैं PA4, PA5, PA6, PA7। तो इस प्रकार जो है इसमें पिन नंबर 1 से लेकर पिन नंबर 4 तक और पिन नंबर 37 से लेकर पिन नंबर 40 तक जो है 8 पोर्ट ए के लिए पोर्ट ए पिन होती है। 8 पोर्ट ए, क्योंकि इसमें टोटल जो है 24 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं तो इनको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो 8 पोर्ट के रूप में डिवाइड किया जाता है, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। उसके बाद 5वीं और 6वीं पिन जो होती है रीड और चिप सेलेक्ट के रूप में होती है। 7 पिन जो है ग्राउंड के रूप में है और 8 पिन 9 पिन जो है एड्रेस के रूप में है। A0, A1 पिन नंबर 10, 11, 12, 13 ये सभी पिन जो होती हैं वो पोर्ट सी के लिए 4 पोर्ट्स के रूप में होती हैं, PC4, PC5, PC6 एंड PC7। जिसमें पोर्ट सी की जो पहली पिन होती है 14 पिन पर होती है PC0,
और दूसरी पिन जो होती है 15 पर होती है PC1। उसी प्रकार तीसरी जो है 16 पर है, 17 जो है चौथी जो है 17 पिन पर है। उसी प्रकार पाँचवीं इसकी जो पिन है वह 13 पर है, 12 पर है, 11 पर है, 10 पर है। तो इस प्रकार जो है पिन नंबर 10 से लेकर पिन नंबर 17 तक जो है पोर्ट सी के लिए 8 पिन होती हैं, और पोर्ट बी के लिए जो 8 पिन होती हैं वो पिन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 पर होती हैं, 25 पर होती हैं। तो फिर पोर्ट बी के भी जो है इसमें कुल 8 पिन्स होती हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट जो है पावर सप्लाई के लिए VCC है। उसके बाद नेक्स्ट पिन जो होती हैं इसमें ये डेटा बस के रूप में 8 डेटा बस पिन होती हैं, D0 से लेकर D7 तक, ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। और इस IC को रीसेट करने के लिए रीसेट पिन होती है। इसमें राइट करने के लिए राइट पिन होती है। रीड करने के लिए यहाँ पर रीड पिन है। उसके बाद इसमें जो है ग्राउंड सप्लाई है और मेन पावर सप्लाई है VCC। तो ये सब जो है कुल 40 पिन की जो 8255 प्रोग्रामेबल पेरीफेरल IC होती है। अगर इसके पिन फंक्शंस को देखें तो इसमें D0 से D7 तक जो है डेटा बस है, ये बाई डायरेक्शनल है। और इसमें रीसेट जो होता है वो रीसेट इनपुट के रूप में होता है। चिप सेलेक्ट जो है ये चिप सेलेक्ट है। जब इस डिवाइस को एक्टिवेट करना होता है तो इस पर जो है इसके चिप सेलेक्ट पिन पर, जैसे कि इस पिन नंबर 6 पर चिप सेलेक्ट है तो इस पर जो है लॉजिक 0 भेजना पड़ता है। तो लॉजिक 0 पर ये पिन, ये जो IC होती है वो इनेबल हो जाती है वर्क करने के लिए। उसके बाद इसमें रीड पिन है। जब रीड पिन पर जो है लॉजिक 0, क्योंकि एक्टिव लो पिन है जैसा कि आप देख रहे होंगे पिन नंबर 5 पर, तो जब माइक्रो प्रोसेसर इस रीड पिन पर जो है लॉजिक 0 अगर भेजता है तो रीड 0 पर इसका रीड जो है इनेबल हो जाता है, रीड फंक्शन। तो उस समय जो है माइक्रो प्रोसेसर इस पेरीफेरल डिवाइस के इनपुट पोर्ट्स पर, जैसे पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, जिस पोर्ट से वो इंटरफेस कर रहा है या फिर कम्युनिकेट कर रहा है उस पोर्ट के पर जो भी डेटा होगा उसको वह रीड करता है। और रीड करने के लिए पिन नंबर 5 पर जो है लॉजिक 0 सिग्नल भेजनी पड़ती है। उसी प्रकार यहाँ पर राइट पिन है, ये भी एक्टिव लो पिन है, RWR बार। अगर माइक्रो प्रोसेसर को इस पर डेटा भेजना होता है, अगर इसके पोर्ट पर डेटा भेजना होता है तो इसके राइट पिन का इस्तेमाल करता है। इस राइट पिन पर जो है लॉजिक 0 भेजना पड़ता है। तो जब राइट पिन पर लॉजिक 0 सिग्नल भेजी जाएगी तो माइक्रो प्रोसेसर जो होगा इसके पोर्ट एड्रेस पर जो है अपना डेटा भेजता है। उसके बाद इसमें पोर्ट एड्रेस है A0, A1। तो पोर्ट एड्रेस के रूप में 2 पिन होती हैं, A0, A1, जैसा कि आप देख रहे पा रहे होंगे कि पिन नंबर 8 और 9 पर है। और उसके साथ इसमें जो पिन नंबर 6 पर चिप सेलेक्ट है, तो चिप सेलेक्ट और पोर्ट एड्रेस A0, A1 ये तीनों को मिलाकर जो है इस डिवाइस के किस पोर्ट का इस्तेमाल करना है, किस पोर्ट से इंटरफेस कराना है, कम्युनिकेट करना है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो पोर्ट एड्रेस A0, A1 और चिप सेलेक्ट का जो स्टेटस होता है वो बताता है कि किस पोर्ट से कम्युनिकेट किया जा रहा है। उसके बाद इसमें जो 8 जो होती हैं पोर्ट एड्रेस पिन होती हैं, जैसे यहाँ पर पोर्ट A के लिए जो पिन है PA0 से PA7 तक है, पोर्ट B के लिए जो है PB0 से PB7 तक है, और पोर्ट C के लिए जो है PC0 से P7 तक। तो इसमें कुल 24 जो पोर्ट्स पिन होती हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, वो पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C के फॉर्मेट में 8 बिट के रूप में होती हैं। और इसमें VCC पावर सप्लाई के लिए +5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है और ग्राउंड जो होता है 0 पोटेंशियल पर दिया जाता है। तो ये जो होते हैं इसके कुछ पिन डिटेल्स और इसके पिन फंक्शंस। स्टेटस फॉर पोर्ट सेलेक्ट। इस IC के पोर्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसमें जो पिन जो A0, A1 जो एड्रेस के रूप में होती हैं और चिप सेलेक्ट जो पिन होती है, इन पर जो भी लॉजिक सिग्नल अप्लाई किया जाता है, इस लॉजिक सिग्नल के स्टेटस के अनुसार इसका पोर्ट जो है सेलेक्ट होता है। जैसे कि इसमें 3 कुल पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, ये 8 पिन की होती हैं। तो अगर पोर्ट A से कम्युनिकेट कराना है माइक्रो प्रोसेसर को, या माइक्रो प्रोसेसर को पोर्ट A से कम्युनिकेट करना है, तो 8255 PPI डिवाइस के पोर्ट A को सेलेक्ट करने के लिए पिन नंबर A0, A1 और चिप सेलेक्ट पर लॉजिक 00 भेजना पड़ता है। तो जब A0, A1 और चिप सेलेक्ट जो है ये तीनों जो है अगर 000 लॉजिक पर होगा तो उसमें पोर्ट A सेलेक्ट होगा। और इस पोर्ट A का जो एड्रेस होता है वो 80H होता है हेक्साडेसिमल में। तो पोर्ट A का जो एड्रेस होता है वो 80 है। उसी प्रकार पोर्ट B को सेलेक्ट करने के लिए पिन नंबर A0, A1 और चिप सेलेक्ट पर जो है 001 भेजना पड़ता है। तो जब चिप सेलेक्ट जो है 0 होगी, A1 जो है 0 होगा और A0 जो है लॉजिक 1 पर होगा, तो उसमें पोर्ट B इसका सेलेक्ट होता है और इसका एड्रेस जो होता है वो 81 होता है। उसी प्रकार इसके पोर्ट C को सेलेक्ट करने के लिए चिप सेलेक्ट पर 0, A1 पे 1 और A0 पर 0 सिग्नल भेजना पड़ता है। तो इसका पोर्ट C जो है सेलेक्ट होता है, उसका पोर्ट एड्रेस जो होता है 82H होता है। और इसके कंट्रोल रजिस्टर वर्ड को अगर सेलेक्ट करना होता है या कंट्रोल रजिस्टर में इसमें प्रोग्रामिंग जब करनी होती है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए चिप सेलेक्ट पर 0, A1 पे 1 और A0 पर 1 भेजना पड़ता है, जिसका पोर्ट एड्रेस जो होता है वह
जिसका एड्रेस जो होता है वो 83 होता है। तो कंट्रोल रजिस्टर के लिए सिलेक्शन के लिए चिप सेलेक्ट पर 0, A1 पर 1 और A0 पर भी 1 भेजना पड़ता है। तो इसका कंट्रोल रजिस्टर जो सेलेक्ट होता है, और इस कंट्रोल रजिस्टर के मान के अनुसार हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं कि पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी को इनपुट के रूप में ले रहे हैं कि आउटपुट के रूप में ले रहे हैं कि दोनों के रूप में ले रहे हैं। तो कंट्रोल रजिस्टर वर्ड इसमें एक होता है। कंट्रोल रजिस्टर वर्ड में प्रोग्रामिंग करके हम पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी को इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज करते हैं। ऑपरेटिंग मोड्स, अगर 8255 PPI डिवाइस के ऑपरेटिंग मोड्स को देखें तो यह कुल 2 मोड में काम करता है। पहला है BSR बिट सेट रीसेट मोड और दूसरा है इनपुट आउटपुट मोड। बिट सेट रीसेट मोड में जो है यह मोड जो होता है पोर्ट सी के लिए होता है। पोर्ट सी को सेट या रीसेट करने के लिए बिट सेट रीसेट मोड का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा इसका मोड होता है इनपुट आउटपुट मोड। इस मोड में जो है इसके कंट्रोल वर्ड को पर प्रोग्रामिंग करके जो है इसको 3 मोड्स में ऑपरेट कराया जाता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2। तो इस मोड 0, मोड 1, मोड 2 में जो होगा, जो पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी होगा, इसको किस प्रकार इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए जो इनपुट आउटपुट मोड होता है। और पहला मोड जो होता है इसका वो BSR है, जो कि पोर्ट सी से रिलेटेड है, और पोर्ट सी को सेट या रीसेट करने के लिए इस मोड का इस्तेमाल या इस मोड में इसको ऑपरेट कराया जाता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि इसके दोनों जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं, इनपुट आउटपुट मोड और BSR मोड, ये किस प्रकार ऑपरेट करते हैं, यानी इस मोड में किस प्रकार ये IC काम करती है। इनपुट आउटपुट मोड, इस मोड में यह डिवाइस जो है कुल 3 मोड में ऑपरेट करती है। जैसे इसका पहला मोड होता है मोड 0, दूसरा है मोड 1, तीसरा है मोड 2। तो इनपुट आउटपुट मोड के जो अगेन जो है 3 मोड्स होते हैं। तो मोड 0 में जो है यह IC सिंपल इनपुट आउटपुट मोड के रूप में होती है, यानी कि एक साधारण सिंपल इनपुट आउटपुट मोड है। और इस मोड में जो है इन दिस मोड ऑल पोर्ट्स एक्ट एज सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि अगर ये डिवाइस इनपुट मोड 0 में अगर ऑपरेट करेगी तो इस मोड में इसके सभी पोर्ट्स जो हैं, जो पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ये तीनों पोर्ट्स जो होते हैं वो सिंपल, यानी कि एक सिंपल साधारण इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करते हैं या काम करते हैं। तो मोड 0 में इसका पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी जो होता है वो सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में होता है। और यदि ये IC मोड 1 में काम करती है, मोड 1 में इसे जब ऑपरेट कराया जाए तो मोड 1 जो होता है वो स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड होता है। तो मोड 1 को स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड भी कहते हैं। और इस मोड में जो है इन दिस मोड पोर्ट ए और पोर्ट बी आर बोथ यूजेज पोर्ट सी एज हैंडशेक सिग्नल। तो मोड 1 में या फिर स्टॉप्ड इनपुट आउटपुट मोड में या तो पोर्ट ए या सिंगल पोर्ट बी या दोनों पोर्ट्स एक साथ, पोर्ट ए और पोर्ट बी, ये दोनों जो हैं पोर्ट सी जो होता है नेक्स्ट तीसरा जो पोर्ट होता है उस पोर्ट सी को हैंडशेक सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। तो अगर मोड 1 में यह IC काम कर रही है या मोड 1 में अगर इसे ऑपरेट कराया जाए तो मोड 1 में जो होगा या तो पोर्ट ए या पोर्ट बी या दोनों पोर्ट्स ए और बी, ये दोनों जो होंगे पोर्ट सी को एज ए हैंडशेक सिग्नल के रूप में यूज करते हैं, हैंडशेक सिग्नल के रूप में। अगर इसके मोड 2 को देखें तो मोड 2 जो होता है बायडायरेक्शनल पोर्ट होता है। और मोड 2 में जो है इन दिस मोड पोर्ट ए इज सेट फॉर बायडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर व्हेन पोर्ट ए रिसीव्ड हैंडशेक सिग्नल फ्रॉम पोर्ट सी। तो अगर मोड 2 में अगर इस IC को अगर ऑपरेट करा जाए तो मोड 2 में पोर्ट ए जो होता है वो बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सेट किया जाता है। और ये बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र तभी करता है जब वो पोर्ट सी, यानी जो हैंडशेक सिग्नल जो है पोर्ट सी से वो जब वो रिसीव कर लेता है। तो मोड 2 में पोर्ट ए जो होता है वो एज ए डेटा ट्रांसफ़र, बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र वर्क करता है या ऑपरेट करता है। और यह तब ऑपरेट करता है जब वो पोर्ट सी से हैंडशेक सिग्नल रिसीव कर लेता है। जबकि इसी मोड में वाइल अदर पोर्ट बी एक्ट इन मोड 0 और मोड 1, अगर मोड 2 में इस IC को ऑपरेट कराया जाए तो इस मोड में पोर्ट बी जो होता है वह या तो मोड 0 में होता है या तो मोड 1 में सेट किया जाता है। तो मोड 2 में जो होता है पोर्ट बी को या तो मोड 0 या मोड 1 में सेट करके रखा जाता है, जबकि मोड 2 में ही पोर्ट ए जो होता है वह पोर्ट ए जो होता है वो बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफ़र के रूप में यूज किया जाता है। और यह तब यूज किया जाता है जब यह पोर्ट सी से जो है हैंडशेक सिग्नल रिसीव कर लेता है। कंट्रोल वर्ड फॉर इनपुट आउटपुट मोड, अगर इस IC को इनपुट आउटपुट मोड में अगर ऑपरेट कराया जाता है तो उसके लिए क्या कंट्रोल वर्ड्स होने चाहिए, उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मेट बना हुआ है। तो इनपुट आउटपुट मोड में इस IC को ऑपरेट कराने के लिए या इस मोड में एक्ट कराने के लिए जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, यानी इसके रजिस्टर में जो कंट्रोल वर्ड्स लिखे जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें 8 बिट का जो है डेटा बस होता है। तो इस 8 बिट डेटा बस में क्या कमांड लिखा जाएगा
कि इसके अनुसार इसके पोर्ट सेलेक्ट होंगे, उसके लिए कंट्रोल वर्ड यहाँ पर एक डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट मोड के लिए अगर कंट्रोल वर्ड को देखें तो इसमें जो है 8 डेटा बस हैं, D0 से लेकर D7 तक। और यदि ग्रुप बी, इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। अगर ग्रुप बी को देखें तो ग्रुप बी में जो होता है वो पोर्ट बी जो है सेलेक्टेड होता है, और उसमें पोर्ट सी जो होता है वह लोअर, पोर्ट सी का जो है लोअर जो पोर्ट होता है PC0 से PC3 तक। तो ये पोर्ट ग्रुप बी में जो है पोर्ट बी और पोर्ट सी का लोअर एक साथ दोनों ऑपरेट करते हैं, या दोनों एक साथ जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और ग्रुप ए को अगर देखें तो ग्रुप ए में जो होता है पोर्ट ए और पोर्ट सी का जो अपर पार्ट होता है, यानी कि अपर जो पोर्ट्स होते हैं PC4 से लेकर PC7 तक, ये दोनों एक साथ जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करते हैं। तो इसमें जो कुल 3 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी, इन सभी पोर्ट्स को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जिसमें ग्रुप ए में जो होता है पोर्ट ए के सभी 8 पिन जो है, या पोर्ट ए का जो सभी 8 पोर्ट, और इसके साथ प्लस जो है पोर्ट सी का जो है अपर पोर्ट। तो ग्रुप ए में जो होता है पोर्ट ए के पूरे पोर्ट्स, सभी 8 पोर्ट्स, और जो है पोर्ट सी का जो है केवल 8 जो अपर 4 पोर्ट्स होते हैं, ये दोनों एक साथ ऑपरेट करते हैं। और उसी प्रकार अगर ग्रुप बी को देखें तो ग्रुप बी में जो होता है पोर्ट बी का पूरा पोर्ट्स, और पोर्ट सी का जो है केवल लोअर पोर्ट्स, जो 4 लोअर पोर्ट्स होंगे 4, ये दोनों एक साथ जो है इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले जो है इसका मोड सेलेक्ट किया जाता है कि हम जो है इस PPI डिवाइस को किस मोड में ऑपरेट करने जा रहे हैं, या किस मोड में ऑपरेट किया जा रहा है। इसके मोड को सेलेक्ट करने के लिए जो इसकी डेटा बस होती है, अगर इसके D7 जो बिट होता है, लास्ट वाला बिट D7, यानी इसके 8वें बिट पर जो है अगर लॉजिक 1 हो, अगर 8वें बिट पर जो है अगर यहाँ पर 1 दिया जाएगा 1, तो यह इनपुट आउटपुट मोड को सेलेक्ट किया, यानी कि इस समय जो है यह डिवाइस इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगी। और यदि इसके D7 पर अगर लॉजिक 0 होगा तो यह 20 बिट सेट रीसेट मोड में ऑपरेट करेगा। तो सबसे पहले सेट किया जाता है कि किस मोड में इसको ऑपरेट करना है। अगर ग्रुप बी को देखें तो ग्रुप बी में अगर यहाँ पर D0 और D1, अगर ग्रुप बी में अगर D0 यानी D0 पर अगर देखें तो D0 पर अगर लॉजिक 1 होगा, तो D0 पर अगर लॉजिक 1 होगा तो पोर्ट सी के जो लोअर पोर्ट्स होते हैं PC0 से लेकर PC3 तक, यानी कि C0 से लेकर PC0 से लेकर के PC3 तक के ये जो चार पोर्ट्स होते हैं पोर्ट सी के, ये सभी पोर्ट जो होंगे अगर D0 पर लॉजिक 1 होगा तो ये इनपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेंगे, इनपुट पोर्ट के रूप में। और यदि D0 पर लॉजिक अगर 0 होगा, या 0 अगर प्रोग्राम किया जाए या लिखा जाए, तो लॉजिक 0 पर जो होगा ये सभी PC पोर्ट के जो है ये 4 लोअर पोर्ट जो होंगे वो आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेंगे। तो अगर D0 पर लॉजिक 1 हो तो यह इनपुट पोर्ट के रूप में पोर्ट सी का चारों लोअर पोर्ट्स काम करेगा, और लॉजिक अगर 1 हो तो ये इनपुट पोर्ट के रूप में होगा, और लॉजिक 0 होगा तो ये आउटपुट पोर्ट के रूप में होगा। उसी प्रकार अगर इसके नेक्स्ट डेटा बस अगर डेटा बिट अगर D1 पर देखें, अगर D1 पर लॉजिक 1 है तो इसमें पोर्ट बी के जो सभी पोर्ट्स हैं, पोर्ट बी के जो सभी पोर्ट्स हैं PB0 से लेकर PB7 तक, तो ये सभी 8 पोर्ट्स जो होंगे, ये सभी 8 पोर्ट्स अगर D1 पर लॉजिक 1 होगा तो ये इनपुट के रूप में काम करेगा, यानी कि सभी पोर्ट जो है इनपुट पोर्ट के रूप में होंगे। और यदि इस पर लॉजिक अगर 0 होगा तो ये सभी जो होंगे आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेंगे। उसी प्रकार अगर D2 पर देखें, अगर D2 पर लॉजिक अगर 0 है तो ये सभी यानी कि इसका जो मोड है वो मोड 0 में सेलेक्टेड होगा, यानी कि 0 मोड में काम करेगा। और यदि D2 पर जो है अगर लॉजिक 1 होगा तो ये मोड 1 में काम करेगा। उसी प्रकार अगर इसके नेक्स्ट ग्रुप ए को अगर देखें तो ग्रुप ए में जो होता है पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी का अपर पार्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में होता है, क्योंकि ग्रुप बी में जो है पोर्ट बी प्लस पोर्ट सी का जो लोअर पार्ट्स है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में है। तो यदि पोर्ट ए प्लस पोर्ट सी के अपर पोर्ट्स को अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में देखें तो D3 पर अगर लॉजिक 1 होगा, अगर D3 पर लॉजिक अगर 1 होगा तो उस समय पोर्ट सी के जो अपर पोर्ट्स होंगे PC4 से PC7 तक, ये सभी अपर पोर्ट्स जो होंगे इनपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेंगे। और यदि D3 पर अगर 0 होगा, अगर यहाँ पर 0 हो तो 0 पर जो है ये PC का जो अपर पोर्ट है वो आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेगा। उसी प्रकार अगर D4 पर डेटा अगर 1 है, D4 पर अगर डेटा 1 होगा
तो पोर्ट ए के सभी जो पोर्ट्स होंगे, यानी कि जो सभी पोर्ट ए के जो सभी पोर्ट्स हैं, पोर्ट पिन है 8 पिन जो है PA0 से PA7 तक, ये सभी 8 पिन जो होंगे D4 पर लॉजिक 1 होने पर यह इनपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेगा, और D4 पर अगर 0 होगा तो ये सभी जो होंगे आउटपुट के पोर्ट के रूप में ऑपरेट करेगा। और यदि इसके मोड सिलेक्शन को देखें तो D5 और D6 जो होता है, इसके मोड को सेलेक्ट करने के लिए ग्रुप ए के लिए होता है। तो D5 और D6 पर अगर 0 हुआ, लॉजिक 0 हुआ, तो उस समय मोड 0 सेलेक्टेड होता है, यानी कि यह इनपुट आउटपुट मोड के मोड 0 में ऑपरेट कर रहा है यह PPI डिवाइस। और यदि इस पर 0 1 हो, यानी कि D6 पर 0 हो और D5 पे अगर 1 हो, तो 0 1 का मतलब है D6 पे 0 और D5 पर अगर 1 होगा, तो उस समय इस डिवाइस को मोड 1 में ऑपरेट कराया जा रहा है। और यदि D6 और D5 दोनों पर 1 1 या 1 0 हुआ, तो 1 0 या 1 1 होने पर यह मोड 2 में यह PPI डिवाइस ऑपरेट करेगी। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कैसा मोड किस तरह सेलेक्ट किया जा रहा है और इस पर जो है किस प्रकार ये पोर्ट्स ABC इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में यह एक दिखाया जा रहा है कि ये 8255 PPI डिवाइस जो है, इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर के लिए यूज कराना है। और उस समय जो होगा माइक्रो प्रोसेसर के लिए इस PPI डिवाइस का जो पोर्ट ए है उसको इनपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट कराया जाए, और पोर्ट ए का जो मोड होना चाहिए वो मोड 0 में होना चाहिए, और पोर्ट बी को अगर आउटपुट पोर्ट के रूप में अगर ऑपरेट कराना है या आउटपुट पोर्ट के रूप में अगर लेना है, और पोर्ट बी का जो है मोड 0 पर रखना है या मोड 0 में ऑपरेट कराना है। और उसी के साथ इसमें पोर्ट सी का अपर जो पोर्ट्स है PC4 से लेकर PC7 तक, इनको अगर इनपुट पोर्ट के रूप में या इनपुट पोर्ट के रूप में अगर ऑपरेट कराना है या इनपुट पोर्ट में के रूप में रखना है, और पोर्ट सी का अगर लोअर जो पोर्ट्स हैं PC0 से लेकर PC3 तक, अगर इनको आउटपुट पोर्ट के रूप में कराना है, तो किस प्रकार इस PPI डिवाइस में कैसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, या इसके जो 8 डेटा बिट्स होंगे या 8 डेटा जो बिट होता है, इस पर जो है कैसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा या किस प्रकार कमांड देना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर से इस डिवाइस के पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी को इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में ऑपरेट करने के लिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें पोर्ट ए जो है इनपुट पोर्ट के रूप में है, और पोर्ट ए का जो मोड है वो 0 मोड में रखना है, पोर्ट बी जो है आउटपुट पोर्ट के रूप में है, और इसका मोड पोर्ट बी का जो मोड है उसको जो है 0 मोड में ऑपरेट कराना है, और पोर्ट सी का अपर पार्ट जो है इनपुट पोर्ट के रूप में लेना है, और पोर्ट सी का जो लोअर जो आउटपुट पोर्ट के रूप में लेना है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इस 8255 PPI डिवाइस को मोड 0 में ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले D7 जो होता है, D7 बिट जो होती है, इस D7 के बिट पर यानी कि इसके 8वें बिट पर जो है लॉजिक 1 होना चाहिए इनपुट आउटपुट मोड के रूप में, क्योंकि इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में जो इस डिवाइस को ऑपरेट कराना है, तो सबसे पहले इस D7 पर जो है लॉजिक 1 होना चाहिए। तो अगर लॉजिक 1 यहाँ पर कर देंगे तो यह डिवाइस जो होगी इनपुट आउटपुट मोड में ऑपरेट करेगी 8255। और जब ये इनपुट आउटपुट मोड में हो गई तो उस समय इसमें क्वेश्चन है कि पोर्ट ए को जो है इनपुट पोर्ट के रूप में लेना है और इसका मोड जो है 0 रखना है। तो पोर्ट ए के लिए देखें तो पोर्ट ए जो होता है ग्रुप ए में होता है पोर्ट ए, और पोर्ट ए को जो है सबसे पहले अगर इसके मोड को देखें तो मोड इसको 0 रखने के लिए, तो पोर्ट ए को मोड 0 रखने के लिए इसका जो D5 और D6 जो बिट होता है डेटा बिट, इस पर जो है मोड 0 के लिए लॉजिक 0 होना चाहिए, यानी कि D5 और D6 पर 0 अगर कर देंगे लॉजिक देंगे तो पोर्ट ए जो होगा मोड 0 में सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मोड ए को 0 मोड में ऑपरेट कराने के लिए पोर्ट ए को D5 और D6 पर जो है 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। इसके बाद इसमें है कि पोर्ट ए को जो है इनपुट पोर्ट के रूप में लेना है, तो पोर्ट ए को इनपुट पोर्ट के रूप में लेने के लिए D4 पर जो है लॉजिक 1 होना चाहिए। तो लॉजिक अगर 1 होगा तो पोर्ट ए जो होगा इनपुट पोर्ट के रूप में होगा, तो यानी कि यहाँ पर D4 पर जो है लॉजिक यहाँ पर 1 हो जाएगी। उसके अलावा तो ये हो गया पोर्ट ए का सिलेक्शन हो गया कि पोर्ट ए जो है मोड 0 में ऑपरेट कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है यह इनपुट पोर्ट के रूप में है। अगर पोर्ट बी को अगर देखें तो पोर्ट बी के लिए क्वेश्चन है कि पोर्ट बी जो है आउटपुट पोर्ट के रूप में होना चाहिए, और पोर्ट बी जो है वह मोड 0 में ऑपरेट कराना है। तो सबसे पहले पोर्ट बी के लिए अगर मोड देखें तो यह ग्रुप बी के कैटेगरी के अंतर्गत है। तो पोर्ट बी के लिए मोड 0 होने के लिए या मोड 0 में ऑपरेट करने के लिए इसके D2 पर लॉजिक 0 होना चाहिए। तो D2 पर जो है लॉजिक 0 होना चाहिए। तो अगर D2 पर देखें तो यहाँ पर लॉजिक अगर 0 भेज देंगे तो लॉजिक 0 पर जो होगा
यह पोर्ट बी, अच्छा यहाँ पर आउटपुट पोर्ट के रूप में लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि पोर्ट बी जो है आउटपुट पोर्ट के रूप में लेना है। तो पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट के रूप में लेने के लिए यहाँ पर लॉजिक जो है D1 पर 0 होना चाहिए। तो D1 पर जो है लॉजिक 0 होना चाहिए। तो D1 पर यहाँ पर लॉजिक 0 कर देंगे, D1 पे लॉजिक 0 कर देंगे पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट के रूप में, पोर्ट के लिए। और इसके मोड को अगर देखें तो इसको मोड 0 में ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि इसका मोड 0 है, तो D3 पर जो है D2 पर जो है इसमें D2 पर इसमें मोड 0 के लिए लॉजिक 0 होना चाहिए। तो इसका मोड 0 करने के लिए D2 पर जो है लॉजिक 0 होना चाहिए। तो D2 पर लॉजिक 0 कर दिए तो मोड इसका 0 सेलेक्ट हो गया, और D1 पर 0 कर दिए तो ये पोर्ट बी जो होगा आउटपुट पोर्ट के रूप में हो गया। इसके साथ साथ जो है इसमें लिखा हुआ है कि पोर्ट सी का जो लोअर है वह आउटपुट पोर्ट के रूप में होना चाहिए। D0 पर जो है लॉजिक 0 होना चाहिए। यहाँ 0 पर लिखा है आउटपुट पोर्ट के रूप में। तो अगर D0 पर अगर यहाँ पर 0 कर देंगे तो पोर्ट सी का जो लोअर पार्ट होगा वो आउटपुट पोर्ट के रूप में होगा। और इसके साथ साथ इसमें लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें पोर्ट सी जो का अपर पार्ट जो है वो इनपुट पोर्ट के रूप में होना चाहिए। तो पोर्ट सी का अपर पार्ट इनपुट पोर्ट होने के लिए ये ग्रुप ए से रिलेटेड है। तो पोर्ट सी का अपर पार्ट इनपुट पोर्ट के रूप में होने के लिए D3 पर लॉजिक 1 होना चाहिए। तो D3 पर लॉजिक 1 होना चाहिए। यहाँ पर D3 पर लॉजिक 1 कर देंगे। तो जब D3 पर लॉजिक 1 कर देंगे तो इस प्रकार जो है पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी के अपर लोअर पार्ट जो होंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में सेलेक्टेड हो गए। यानी कि कुल मिलाकर इस डिवाइस को अगर के पोर्ट ए, पोर्ट बी को अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर लेना है तो इसके डेटा बस पर, इस डिवाइस के डेटा बस पर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग करनी होगी या फिर कौन सा कंट्रोल वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये इसका कंट्रोल वर्ड है 10011100। अगर इसको अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये कोड जो होगा, जैसे ये 1001 ये जो होगा ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे 1000 जो होगा वो 8 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर इसे हेक्सा फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो 98, यानी कि इस 8255 डिवाइस के डेटा बस पर अगर 98 का हेक्स कोड लिख करके माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोग्राम कर दिया जाए तो इस प्रोग्रामिंग के अनुसार इस डिवाइस का पोर्ट ए इनपुट पोर्ट के रूप में होगा और उसका मोड 0 होगा। पोर्ट बी जो होगा आउटपुट पोर्ट के रूप में यूज किया लेगा माइक्रो प्रोसेसर, और ये जो मोड 0 में ऑपरेट कराएगा। पोर्ट सी का अपर पार्ट इनपुट पोर्ट के रूप में हो जाएगा और पोर्ट सी का जो लोअर पार्ट होगा वो आउटपुट पोर्ट के रूप में हो जाएगा।